भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर विश्व की निगाहें थी और इस बीच में अचानक युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध विराम को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत कमजोर पड़ गया या भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए या पाकिस्तान घबरा गया, डर गया, वो युद्ध नहीं चाह रहा था। इन तमाम सवालों की आज पड़ताल करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर क्या बात थी, इसके पीछे की कहानी क्या थी। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोलियां बरसाई गईं, उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि नहीं, उनसे कलमा पढ़वाया गया। तमाम ऐसे पर्यटक थे जिनकी पैंटें तक उतरवा दी गईं और उसके बाद उन्हें गोलियों का निशाना बना दिया गया। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में तमाम ऐसी महिलाएं थीं जिनके माथों के सिंदूर उजड़ गए, जिनकी शादियां 7 दिन 8 दिन पहले हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। ये हमला इस तरह का था जिसने सबको आंदोलित कर दिया। ये हमला इस तरह का था कि हर किसी की आंखों में आंसू था और हर भारतीय बस यही कह रहा था कि भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। हर कोई ये कह रहा था। देश की सेना आक्रोश में थी, गुस्से में थी ही थी, साथ ही साथ देश के नागरिक भी कह रहे थे कि हमें भी अगर मौका मिले, हमें भी अवसर मिले तो हम भी सेना में भर्ती होकर या बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ये जिस तरह का आतंकी हमला हुआ इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसे किसी भी तरह से सहन नहीं किया जा सकता। बहरहाल जब जनाक्रोश हुआ, पूरे देश में गुस्सा, पूरे देश में आंदोलन की स्थिति बनी, तो अंत में भारत की सरकार ने भी कठोर कदम उठाया। कठोर कदम उठाने के तहत 7 मई को तगड़ा हमला किया गया, प्रहार किया गया और पाकिस्तान के तमाम जो शिविर थे आतंकी, उन आतंकी शिविरों को तहस नहस करने का काम किया गया। 100 के करीब पहले ही हमले में मिसाइल जिस तरह से भारत ने छोड़ी, 100 के करीब आतंकी मौत की नींद सो गए और इस हमले में मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान एकदम घबरा गया, पाकिस्तान एकदम भयभीत हो गया। पाकिस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। हालांकि उसने जो ड्रोन भारत में अलग अलग राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, इन राज्यों में जहां पर भी ड्रोन से उसने हमले किए, उन ड्रोन को भारत की सेना ने विफल कर दिया और वो कहीं पर भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तमाम तरह की कोशिशें पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने सीमा बॉर्डर पर भी गोलाबारी शुरू कर दी, तमाम हमले शुरू कर दिए और कुछ एक नागरिकों को भी मारने का प्रयास किया, कुछ एक नागरिक मारे भी गए। इस हालात में, ऐसी स्थिति में देखते हुए भारत की जो रणनीति बन रही थी, भारत की जो तैयारी हो रही थी, भारत ने जो प्लान बना लिया था, उस प्लान के तहत बस सिर्फ और सिर्फ एक ही था, मकसद था कि अब पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करना है, पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटा देना है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री, तमाम बैठकें लगातार होती थी और उन बैठकों में यह तय किया गया कि भारत की तरफ से थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के माध्यम से अब पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटाना है। एक ऐसा तगड़ा प्रहार करना है, एक ऐसा प्रहार करना है कि पाकिस्तान के पूरे शहरों को बर्बाद कर देना है, पाकिस्तान को घुटने पे लाने का पूरी तरह से प्लान तैयार हो गया था। उधर दूसरी तरफ जब यह सूचना पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तान जान गया कि लगातार 2-3 दिन से हमले ड्रोन के माध्यम से वो कर रहा है। अब इसके बाद भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। भारत के टैंक तैयार हो गए हैं, भारत की मिसाइलें तैयार हो गई हैं, भारत की थल सेना, वायु सेना, जल सेना भी पूरी तरह से तैयार है। तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसका मिटना पूरी तरह से तय है, अब वो बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये थी, उसके यहां गृह युद्ध की स्थितियां पनप गई थी। पाकिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तानी विद्रोह कर रहे थे, पाकिस्तान में बलूचिस्तानी पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे थे। उन्होंने तो स्वतंत्र देश की
घोषणा भी कर दी, अपने राजदूत को भारत और अन्य देशों में भेजने की उन्होंने मांग भी कर दी और यह तय हो गया कि बस बलूचिस्तान 1-2 दिन में स्वतंत्र देश घोषित हो जाएगा और वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। एक तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी। दूसरी समस्या पाकिस्तान के सामने ये थी कि गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे। पाकिस्तान की जनता ही शहबाज शरीफ का साथ नहीं दे रही थी, आर्मी का साथ नहीं दे रही थी और इस कारण से पाकिस्तान गृह युद्ध के एकदम किनारे पहुंच ही रहा था। तीसरी सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए यह थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता पूरी तरह से शहबाज शरीफ के विरोध में आ गए थे। वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री, पार्टी के प्रमुख इमरान खान को किसी भी तरह से आजाद कराना चाह रहे थे। उन्होंने प्लानिंग बना ली थी कि किसी भी तरह से प्रयास करके, कोशिश करके जेल में बंद इमरान खान को बाहर निकालना है। प्लान तो यहां तक बन गया था कि 10,000 के करीब कार्यकर्ता जेल की तरफ बढ़ेंगे और जेल की दीवारों को तोड़कर, जेल के सारे दरवाजों को तोड़कर इमरान खान को बाहर लाएंगे। उन्हें यह तय हो गया था कि सेना बॉर्डर पर है, पाकिस्तान की पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। ऐसे में अगर 10,000 कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और जेल से इमरान खान को निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी प्लान बन गया था। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए समस्याएं क्या थी? पश्तून, सिंध, तमाम जगहों पर विद्रोह की आग धीरे धीरे सुलगने लगी थी। अब ये सारी आग एक साथ धधक उठती, ये सारी आग एक साथ भड़क उठती तो पाकिस्तान का पूरी तरह से बर्बाद होना तय था। पहला ये कि भारत हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पूरी तरह से पाकिस्तान को मिटाने के लिए तैयारी कर रखी थी। दूसरा ये कि पाकिस्तान में गृह युद्ध, बलूचिस्तानियों की तैयारियां पाकिस्तान की सेना के खिलाफ और साथ ही साथ पश्तून, सिंध, ये सारे जो लोग थे, सारे जो क्षेत्र थे, वो सब भी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार थे। पीओके के हालात, पीओके की स्थिति भी किस तरह की है ये सभी को पता है। इन सब हालातों को देखकर, इन सब की स्थितियों को देखकर पाकिस्तान ने चाल चली। पाकिस्तान ने ये सोचा कि यदि मैं भारत से युद्ध करता रहा तो अब हो सकता है इतिहास के पन्ने से पाकिस्तान का नाम मिट जाए, इसलिए वो अपने आकाओं के पास पहुंचना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ और तमाम जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो सब अमेरिका के कांटेक्ट में आए। अमेरिका के तमाम जो मंत्री थे या फिर अमेरिका की जो रक्षा प्रणाली थी उन सब से बात करके बस घुटने टेक कर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान एकदम से घुटने टेक कर ये कहने लगा किसी भी तरह से इस युद्ध को रुकवा दो। डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातें की जाती रही कि किसी भी तरह से इस युद्ध को रुकवा दो। अगर ये युद्ध हुआ, एक हफ्ते भी अगर ये युद्ध बढ़ गया और भारत हमला इसी तरह से लगातार जारी करता रहा, भारत ने जो तैयारी की है पूरी ताकत से अगर उसने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी देश दोहरी मार कतई कभी भी झेल नहीं सकता। वो बॉर्डर पर लड़ाई तो कर सकता है, बॉर्डर पर अगर सीमा पार से उस पर हमले हो रहे हैं तो उसका मुकाबला तो कर सकता है, कुछ दिन तक टिक सकता है। लेकिन एक तरफ बॉर्डर पर हमले हो और दूसरी तरफ उसके यहां गृह युद्ध हो जाए तो फिर वो देश निश्चित तौर पर मिटना निश्चित ही निश्चित है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने चाल चली और किसी भी तरह से चाइना से, किसी भी तरह से मुस्लिम कंट्री से, किसी भी तरह से अमेरिका से उसने दबाव डलवाया और दबाव डलवाकर उसने घुटने टेक दिए कि किसी भी तरह से युद्ध विराम करवा दो, वरना पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये कारण बताए जा रहे हैं युद्ध विराम के। लेकिन अब इसका परिणाम क्या होगा? युद्ध विराम हो गया, युद्ध थम गया, युद्ध रुक गया, दोनों देशों के बॉर्डर पर आज शांति भी देखी जा रही है, आज देखा जा रहा है चहलकदमियां भी हो रही हैं, लोगों के चेहरे पर अब डर नहीं है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे उस पर चलते हैं, उसकी तहकीकात करते हैं। पहले अगर इतिहास देखा जाए पाकिस्तान का कि पहला इतिहास कैसा रहा पाकिस्तान का, जैसे पाकिस्तान
बना जब 1947 के करीब पाकिस्तान बटा और बटने के बाद एक देश के रूप में बना, उसके बाद की अगर स्थिति देखी जाए तो उसके बाद भी पाकिस्तान कभी शांत नहीं रहा। बटते ही पाकिस्तान ने कबायली हमले शुरू करा दिए, भारत में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके फिर से हमले शुरू करा के जम्मू कश्मीर को भी अपने पूरी तरह से गिरफ्त में लेने की कोशिश की। हालांकि उस समय फिर तगड़ा जवाब दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का कुछ अधिकृत भाग पाकिस्तान के पास पहुंच गया। उसके बाद अगर देखें 65 का हमला, तब भी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया। 71 में जिस तरह से बांग्लादेश बना, उस समय भी पाकिस्तान ने दुस्साहस का काम किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए करगिल युद्ध हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए पुलवामा हुआ, उरी के हमले हुए। इन तमाम हमलों में देखा जाए तो पाकिस्तान ने दुस्साहसिक काम किया। पाकिस्तान आगे बढ़ते हुए भारत पर हमला किसी ना किसी तरह से करता रहा। ये बड़े हमले हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं, लेकिन जो आतंकी हमले लगातार भारत सहन करता रहा, चाहे 26/11 के हमले हो, चाहे संसद भवन पर हमले हो, उन हमलों को भी भारत झेलता रहा लगातार। तो इससे क्या है, पाकिस्तान का डीएनए पता चलता है। पाकिस्तान के रगों में, पाकिस्तान की सेना के रगों में क्या किस तरह का खून दौड़ रहा वो पता चलता है। अर्थात अराजकता का खून उनके अंदर है। पाकिस्तान की सेना के अंदर, पाकिस्तान की सेना जो है वो अराजकता को बढ़ावा देने का काम करती है, आतंकियों को प्रश्रय देने का काम करती है, आतंकियों को भारत की सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से सुविधाएं मुहैया कराती है। क्योंकि बिना पाकिस्तान की सेना आर्मी के सहयोग के बिना लगातार भारत में आतंकी हमले नहीं हो सकते और आतंकी प्रवेश भी नहीं कर सकते। अगर सीमाएं मजबूत हैं, सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, तो फिर आतंकी भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से चाहती है कि भारत में आतंकी हमले हो, भारत में अस्थिरता बनी रहे, भारत जो है इन युद्ध में मिलकर किसी भी तरह से कमजोर बना रहे। ऐसे हालात में जो पाकिस्तान का डीएनए है वो पूरा विश्व जानता है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानेगा। अगर बच्चे से कह दिया जाए कि पाकिस्तान की फितरत क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का चरित्र क्या है और पाकिस्तान के सरकार का चरित्र क्या है, तो देश का, भारत का हर बच्चा बता देगा कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन पर किसी भी तरह से विश्वास करके अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिर घटिया हरकत करेगा, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इस तरह का कदम उठाएगा जिससे फिर ये जो युद्ध विराम हुआ है उस पर भारत सरकार को सोचना भी पड़ेगा। जैसे बताया जाता है कि युद्ध विराम के बाद ये तय हुआ कि अब कोई आतंकी हमला होगा या किसी भी तरह का भारत पर हमला होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सरकार पर होगी, पाकिस्तान की आर्मी पर होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि युद्ध विराम होने के बाद भी पाकिस्तान रुका नहीं, थमा नहीं और पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में कैसे पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है कि जब युद्ध विराम की घोषणा हो रही है, ट्रंप का बयान भी आ रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान हमला कर रहा है। जो युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, तो उससे भविष्य में कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि पाकिस्तान अब एक अच्छा मित्र बन जाएगा, पाकिस्तान आगामी दिनों पर भारत में हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में भविष्य में किसी भी तरह से भारत में आतंकियों की घुसपैठ नहीं कराएगा। जो युद्ध विराम के बाद भी नहीं रुक रहा है, थम नहीं रहा है, जिसके अंदर डर नहीं है, जिसके अंदर भय नहीं है, तो वो फिर आने वाले आगामी दिनों में फिर कैसे थम सकता है, कैसे रुक सकता है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान फिर उसी तरह की हरकतें करेगा, फिर उसी तरह से पाकिस्तान हमले करा सकता है, आतंकियों को प्रवेश करा सकता है। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में जिस तरह से पूरे देश के लोगों के अंदर भावनाएं उमड़ रही हैं, जिस तरह से देश में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गुस्सा, आक्रोश
व्यक्त कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम से कम मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए था। इस स्थिति में भारत सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा विषैला सांप है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डसने का काम करेगा।